आज हम कहाँ जा रहे हैं? उदयपुर। यस। और उदयपुर की जर्नी हम अपनी ब्रेक करेंगे पहले अजमेर जाकर, वहां हम एक दिन का स्टे करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे माउंट आबू। और माउंट आबू में एक दिन स्टे करने के बाद हम जाएंगे उदयपुर और वहां हम रहने वाले हैं फॉर 3 days। यस। और हम इस जर्नी के बारे में आपको इंसाइट्स देंगे, कैसा रहा हमारा रोड ट्रिप और हमने कहाँ स्टे किया, और हम बताएंगे कैसी हैं रोड्स और कितने टाइम में हम पहुंच गए, तो सारा आपको हम डिटेल्स बताएंगे। और एक और चीज, कौन कौन सी जगह वहाँ पे अच्छी है साइट सीइंग के लिए, आपको जो जरूर जाना चाहिए, क्या चीज वहाँ करनी चाहिए इन तीनों जगहों पे, ये डिटेल्स भी हम आपको देने वाले हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। यस। सो गाइस, वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। ये आप देख सकते हो, दिस इज गुड़गांव पहाड़ी वाला रास्ता और अभी हम नेशनल हाईवे की तरफ जाएंगे यहाँ से। सो गाइस, कॉज इट्स एन एक्सटेंसिव ट्रिप जिसमें हम बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो फॉर दैट कन्वीनियंस हमने क्या किया है कि हम ये पूरे ट्रिप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट एपिसोड विल बी फॉर अजमेर पुष्कर, जहाँ जो कि एक रिलीजियस प्लेस है, और उसके बाद सेकेंड वन विल बी माउंट आबू, जो कि एक इकलौता हिल स्टेशन है गुजरात और राजस्थान के नज़दीक, एंड द थर्ड वन विल बी फाइनली उदयपुर विच इज़ सिटी ऑफ लेक्स। सो गाइज, इस एपिसोड में हम कवर करेंगे अजमेर पुष्कर और हम ऑलरेडी अजमेर पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। इस होटल का नाम है सहदेव बाग। इट्स अ 5-star हेरिटेज रिजॉर्ट इन पुष्कर। तो हमने एक्चुअली पुष्कर में रिजॉर्ट लिया है, जिससे कि वी कैन ऑल्सो कवर सम प्लेसेस इन पुष्कर एज वेल एज इन अजमेर। दोनों जगहें बहुत पास हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वी कैन कवर ऑल द मेजर स्पॉट्स इन जस्ट 1 day एंड द टाइम इज़ अराउंड 1:30 नाउ। सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं ब्रह्म सरोवर और यहीं से ही ब्रह्मा जी के टेम्पल की भी एंट्री है। थोड़ा सा आगे चलकर आप देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। ये ब्रह्म सरोवर है सामने, काफ़ी शांति है यहाँ पर। यहाँ पे आप पूजा करवा सकते हो अपनी श्रद्धा के हिसाब से। यहाँ पर जैसे भी आप चाहें, पंडित यहाँ पे काफ़ी हैं लोग यहाँ पर, और जो कि आपकी मनोकामना के हिसाब से पूजा कर लेते हैं। तो गाइज़, ये एक लौता मंदिर है पूरे इंडिया में या कहूँ पूरी दुनिया में, क्योंकि ब्रह्मा जी को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से सिर्फ पुष्कर में ही एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा होती है। अब हम आ गए हैं ब्रह्मा टेम्पल में, जो कि पूरे दुनिया में इकलौता टेम्पल है ब्रह्मा जी का, और ये करीब 500 मीटर की दूरी पे है ब्रह्मा सरोवर की। तो गाइस, पुष्कर के बाद अब हम आ गए हैं अजमेर शरीफ दरगाह पे, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़हर है। और यहाँ पे देश के हर कोने से और हर धर्म के लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। तो गाइज, अजमेर शरीफ दरगाह के दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए हैं यहाँ पे अन्ना सागर लेक पे। तो व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, इट्स रियली स्पेक्टेक्युलर। हम ज़्यादा कुछ वीडियो बना नहीं पाए दरगाह के अंदर, बिकॉज अलाउड नहीं थी और भीड़ हद से ज़्यादा थी एक्चुअली। So guys, our stay in Sahadev Bagh was really awesome. The hospitality was amazing. The infrastructure is on point. It really has got that heritage vibe to it. I wish I could extend my trip actually. Delhi NCR से I would say कि बहुत अच्छा getaway है. ज़रूर आप लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए कि अगर आप अजमेर पुष्कर की तरफ प्लान कर रहे हैं, अगर आप जयपुर प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली
एक दिन या 2 दिन आप अजमेर पुष्कर भी साथ में इंक्लूड करो एंड कम ओवर टू दिस प्लेस. It really has got a great vibe to it. Hi friends, welcome to our channel. So guys, now we are heading towards Mount Abu. हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने अजमेर और पुष्कर कवर किया था. उसके मेजर जो है लोकेशंस कवर करी हैं और अभी हम जा रहे हैं आज माउंट अबू. थोड़ा हम आज लेट हो चुके हैं, तो करीब 4 बजे हम लोग पहुँचेंगे माउंट अबू. कुछ आज कवर करेंगे स्पॉट्स और हम कुछ कल करेंगे कवर, और उसके बाद कल हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे टू उदयपुर फाइनली, जहाँ हम 3 डेज रुकने वाले हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. अभी रोड्स तो अच्छी लग रही हैं. हमने एक जगह रुककर लंच भी किया और बाकी रोड्स वगैरह ठीक है. यहाँ पे हाईवे अच्छा है ये, तो गाड़ी स्मूथ चलने वाली है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो अब हम पहुंच चुके हैं माउंट अबू की मॉल रोड पे. देखने में तो लग रहा है कि मॉल रोड ठीक ठाक है और ऑप्शंस भी हैं एक्सप्लोर करने को. इसके आगे चल के हम लोग पहुंचेंगे नक्की लेक पे. हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पहुंच चुके हैं नक्की लेक पे माउंट आबू में. तो यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ. आप देख सकते हो, जैसे बोटिंग भी कर सकते हो आप, और बोटिंग का चार्ज करीब 400 रुपये है यहाँ पे. तो आप बोटिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो. बहुत ही अच्छा व्यू है. अगर आप खुद पैडल वाली बोट लेते हैं तो इट्स 200. अगर खुद चलाना चाहते हो तो 200 है, और अगर आप ऑपरेटर चलाना चाहेगा तो 400 रुपये है. तो ये नक्की लेक के बाहर का व्यू है. जब आप नक्की लेक की तरफ जाते हो तो ये एक स्पॉट आता है जहाँ पे एक फाउंटेन है, बहुत अच्छा सा, आप देख सकते हो. तो काइंड ऑफ एक गार्डन बना है, कुछ फोटोग्राफी स्पॉट्स हैं यहाँ पर, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए. हम अब जा रहे हैं टोड रॉक की तरफ, जो कि काफ़ी हाई पॉइंट पे है. और यहाँ पे जाने के लिए स्टेयर्स से जाना पड़ता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं. और इस जगह का नाम मतलब टोड इसलिए है, टोड रॉक इसलिए है क्योंकि इसकी रॉक की फॉर्मेशन है ना, वो टोड की तरह है. टोड मीन्स फ्रॉग. सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ. और यहाँ सनसेट पॉइंट में जाने के लिए 3 ऑप्शंस हैं.
पहला है जैसे आप हॉर्स राइडिंग करके जा सकते हो, और सेकेंडली आप कार्ट भी हायर कर सकते हो, और तीसरा आप वॉक करके जा सकते हो। फ्रेंड्स, हम अब आए हैं शूटिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींच सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू है। ये गुरु शिखर से जस्ट 2 किलोमीटर पहले आती है ये जगह, और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू है। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं गुरु शिखर। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली, और यहाँ पे अराउंड 250-300 स्टेप्स आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। अदर ऑप्शन इज़ कि आप पालकी कर सकते हो, और उसका एक्चुअली फिक्स्ड रेट है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे 2 मंदिर हैं। एक मंदिर तो सामने जो ये दिख रहा है, ये थोड़ी कम हाइट पे है, और इसके बाद जो मंदिर है वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है। पालकी का जो रेट है वो है 500 फॉर 1 पर्सन। अगर 2 ही लोग यूज़ करते हैं तो इट्स 950। हम आ चुके हैं गुरु शिखर का व्यू देखकर। वहाँ एक टेंपल था, गुरु दत्तया टेंपल, और वहाँ टेंपल के दर्शन भी हमने कर लिए। तो गुरु शिखर के लिए आपके पास जो है 2 ऑप्शंस हैं कि आप एक प्राइमरी मंदिर है वहाँ का, वो देखकर आप वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल टॉप पे जा सकते हैं। तो हम ऊपर तक तो नहीं गए, गुरु शिखर के जो अल्टीमेट उसका फाइनल पॉइंट है वहाँ तक हम नहीं गए। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सनसेट पॉइंट होकर आए हैं, हनीमून पॉइंट यहाँ होकर आए हैं, जो यहाँ के और स्पॉट्स हैं जो कुछ हाइट पे है यहाँ पे, और 3rd नंबर पे आई वुड से कि शूटिंग पॉइंट बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा फोटोग्राफी के लिए। सनसेट पॉइंट आप शाम को जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नक्की लेक का और नक्की मार्केट को देखकर आप प्रोसीड कर सकते हो सनसेट पॉइंट की तरफ। और अगर आपको गुरु शिखर, आप अगर सीढ़ियाँ उतनी चढ़ सकते हैं और आपके पास टाइम है काफ़ी, देन श्योरली आप ऊपर तक जा सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट तक। अगर नहीं तो आप हमारी तरह जो गुरु दत्तया मंदिर है वहाँ से आप वापसी कर सकते हो। वहाँ से भी आपको फोटोग्राफी के पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे, आपको सीरीन एनवायरनमेंट का जो है वो फील मिल जाएगा वहाँ से भी। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड, यू कैन अवॉइड टू, अगर आपने बाकी स्पॉट्स कवर करे हैं, बट अगर आपको श्योरली जाना ही है तो देन श्योरली यू कैन गो। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं दिलवाड़ा टेम्पल, और टेम्पल जाने से पहले हम अपना मोबाइल फ़ोन, पर्स ये अलाउड नहीं है अंदर, और वहाँ कुछ चार्जेस लगेंगे, तो बेटर है हम अपनी कार में रखने वाले हैं। तो हम आपको बाहर से यहाँ व्यू दिखा देते हैं। थोड़ी सी लोकल मार्केट है यहाँ पे पहले, और मंदिर में ज़्यादा स्टेयर्स नहीं है। वैसे कहा जाता है कि इसका कंपैरिजन ताजमहल से किया जाता है कि अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कल्पचर्स बने हुए हैं। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ बहुत पॉपुलर है ये, इट्स अ जैन टेम्पल। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पर माउंट आबू में तो प्लीज़ इसको विजिट करना। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं आपको। ये देखिए,
तो गाइज ये है कुछ अमेजिंग फोटोग्राफ्स दिलवाड़ा टेम्पल की। ऑल्दो यहाँ कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, बट स्टिल आप फ़ोटो से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है ओवरऑल यहाँ दिलवाड़ा टेम्पल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा हमारे माउंट आबू के इस ट्रिप का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। Let's go। तो अभी हम बैठ गए हैं स्पीड बोट में। फील लेना है कि लेक के पास बिल्कुल। वेलकम टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं उदयपुर। और अगर आपने हमारी पिछली व्लॉग्स देखी हैं तो आप जानते होंगे कि हमने एक दिन अजमेर पुष्कर और सेकेंड डे माउंट आबू में बिताया था। और फाइनली आज जो ऐसा ट्रिप जो कई दिनों से प्लान हो रहा था उदयपुर का, तो आज हम यहाँ जाने वाले हैं। 3 डेज़ हम यहाँ स्टे करेंगे, ऑलमोस्ट आप लगा लो 3 नाइट्स 4 डेज़ का हमारा यहाँ ट्रिप है। तो बहुत एक्साइटमेंट है हमें कि हम यहाँ जा रहे हैं। ट्रिप बहुत थ्रिलिंग होने वाला है, बहुत मज़ा, बहुत धमाल होने वाला है। और गाइज आइटिनरी हमने ऐसी प्रिपेयर की है कि 3 डेज़ में ऑलमोस्ट हम सारे मेजर स्पॉट्स कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, जिससे आपको सारा कुछ पता चल सके कि कैसे आप 3 डेज़ में पूरा कवर कर सकते हैं उदयपुर के मेजर स्पॉट्स। जस्टा सज्जनगढ़ रिजॉर्ट में। दिस इज अ 5-स्टार रिजॉर्ट और यहाँ हम स्टे करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। इसका व्यू दिखाते हैं अभी। बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है, पूरा फोर्ट वाला फील आ रहा है यहाँ पे, जैसे किसी फोर्ट में जा रहे हैं। बहुत अच्छा माउंटेन पे है, अमेजिंग माउंटेन के है बिल्कुल। वहाँ से माउंटेन व्यू भी है जो हमने देखा है। अभी आपको इसका एंट्रेंस दिखाते हैं, ये देखिए। So friends, let's take an overview of Justa Sajjangarh Resort in Udaipur. Wow, what a majestic beauty! आप देख सकते हो एंट्री के टाइम पे ही हमें माउंटेन व्यू मिल रहा है। और पार्किंग तो बहुत स्पेशियस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली है अपनी कार पार्किंग में। लेट्स एंटर इनटू द होटल। तो रिसेप्शन एरिया बहुत अच्छा है। The hotel actually combines comfort with an unbeatable level of artistic design, Mewadi style interior and optimum level of luxury. एंड गाइज द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस रिजॉर्ट के आसपास बहुत अच्छे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं एंड ऑल्सो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे। तो आपका ट्रिप बिल्कुल हेजल फ्री होने वाला है। सो गाइज इस रिजॉर्ट के रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो गाइज आज हम पहुँच चुके हैं उदयपुर और जो पहली डेस्टिनेशन हम विजिट करने वाले हैं वो है सहेलियों की बाड़ी। इसकी एंट्री फीस जो है वो 20 रुपीज़ है। द टाइम इज़ 5 o'clock नाउ और शाम का ये व्यू है तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइड चलेंगे। एंट्री के टाइम पे ही यहाँ बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, गार्डन है और फाउंटेन्स हैं। सो गाइस सहेलियों की बाड़ी मंडे टू संडे इसके टाइमिंग्स होते हैं 9 AM to 7 PM। तो इस दौरान आप कभी भी जा सकते हो, बट क्योंकि ये गार्डन है और अगर गर्मियाँ हैं तो ओब्वियसली प्रेफरेंस आपकी शाम को रहेगी। और हम भी शाम को ही आए हैं, तो बहुत ही कमाल का यहाँ पे व्यू है, फाउंटेन्स और यहाँ पे ग्रीनरी। और एंट्री के टाइम पे ये इतना बड़ा मैजेस्टिक सा फाउंटेन आपको देखने को मिलता है। इतने सारे फोटोग्राफी स्पॉट्स हैं कि आप आराम से यहाँ 1-2 घंटे बिता सकते हो। और अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं बेसिकली। और ये जो पूरा गार्डन है ये एक्चुअली इस टाइम की रानियों के लिए और उनकी दासियों के लिए बनाया गया था कि वो अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकें। इसीलिए यहाँ पे इतनी ग्रीनरी, फ्लावर्स और यहाँ पे पवेलियंस इतने अच्छे बने हैं, फाउंटेन्स हैं कि वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। था ना रॉयल टच एग्जैक्टली। और आई विश अभी भी ऐसा कुछ होता, हमारे भी पति हमारे लिए कुछ ऐसा गार्डन वार्डन बना देते हमें रिलैक्स चिल आउट करने के लिए। तो जोक्स अपार्ट बहुत ही कमाल की जगह है ये।
तो ये आपके सामने लोटस पॉन्ड है और रेन फाउंटेन है यहाँ पे, तो कमाल का व्यू है यहाँ पे। तो गाइज श्योरली विजिट दिस प्लेस, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन आवर पिक्स जो हमने यहाँ क्लिक की और बहुत ही मज़े किए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं फतेह सागर लेक की ओर। और जैसे कि आप जानते हो कि उदयपुर जो है उसको हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, और यहाँ पे टोटल 7 लेक्स हैं, और जिसमें से 2 मेजर जो बहुत ही पॉपुलर लेक्स हैं वो एक है फतेह सागर लेक और दूसरा है लेक पिचोला। और फतेह सागर लेक की एक यूनिक बात है कि ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है। इस लेक को जो है महाराणा जय सिंह ने बनाया था 1687 में, बट 100 साल के बाद इसके जो डैम्स हैं वो वॉश अवे हो गए थे फ्लड्स की वजह से, और उसके बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसको दोबारा बनवाया, इसलिए ये लेक उनके नाम पे है। सो गाइज, इफ़ यू आर ए नेचर लवर देन इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। हम करने वाले हैं बोटिंग, स्पीड बोटिंग। तो यहाँ पे 2 तरह की बोटिंग होती है, एक होती है मोटर, एक होती है स्पीड बोट। तो मोटर बोट का चार्ज है कुछ 89 रुपीज़ पर पर्सन, स्पीड बोट का चार्ज है 236। तो हम लोग आज करेंगे स्पीड बोट, तो फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी हम बैठ गए हैं स्पीड बोट में। सो गाइज, नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है महाराणा प्रताप मेमोरियल, और ये बिल्कुल फतेह सागर लेक के सामने है। आप मंडे टू संडे किसी भी दिन यहाँ विज़िट कर सकते हो, और इसके टाइमिंग्स हैं 9 AM to 6 PM, और इसकी एंट्री फीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। सो बेसिकली इट्स अ म्यूज़ियम डेडिकेटेड टू महाराणा प्रताप, और जो उन्होंने हमारे कंट्री को इतना प्रेस्टीज दिया है, ऑनर दिया है, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने फेथफुल चेतक घोड़े के साथ। और आप देख सकते हो ये स्टैचू है बहुत फेमस वहाँ पर, जो ब्रॉन्ज स्टैचू है विच लुक्स मैग्निफिशिएंट। अभी हम आ चुके हैं उदयपुर के सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट पे, जो कि है सिटी पैलेस, और इट्स अ सनी डे टुडे, और काफ़ी भीड़ है एक्चुअली यहाँ पर, एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव टू। मतलब मैंने एक्चुअली यहाँ जो हमने पार्किंग के ही चार्जेस दिए हैं दैट इज़ 300 रुपीज़, और जो म्यूज़ियम के एंट्री के चार्जेस हैं दैट इज़ ऑल्सो 300 पर पर्सन। City Palace is a unique and special complex of several courtyards, buildings, pavilions, gardens and temples. Also, another important fact is that it's the second largest palace across India. Also, it was built by several rulers of the Mewar dynasty over the period of 100 years. तो इसको बिल्ड करने में काफ़ी मेहनत लगी है, और अलग अलग रूलर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तभी इतना कमाल का ये पैलेस बना है। और आप देख सकते हो यहाँ से आपको लेक पिचोला का व्यू मिलता है, और ये माउंटेन व्यू मिलता है। तो रियली रियली मेस्मराइजिंग ब्यूटी आई वुड से कि सिटी पैलेस, एंड इट्स अ मस्ट विजिट। ऑल्दो द प्राइस ऑफ द टिकट इज़ ऑन द हायर साइड, बट अगर आप उदयपुर में हो तो ये नंबर 1 प्लेस है वहाँ की, और बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही कमाल है। Let's go. Freedom. Freedom. The next tourist destination of Udaipur is an exquisite palace that looks like a floating marble structure in a lake. It's a sight to behold, guys. Truly and amazingly fantastic. जगमंदिर पैलेस कैन ओनली बी रीच्ड वाया बोट राइड, जो आपको बंसी घाट से मिलती है, और 30 मिनट्स से लेकर आपको 1 आवर लगता है यहाँ पैलेस की एंट्री पाने के लिए। और आप देख सकते हो इसकी एंट्री के टाइम ही इसका आर्किटेक्चर, इसका स्कल्पचर्स बहुत ही कमाल के बने हुए हैं।
सो अगर मैं बात करूँ इसके टाइमिंग्स की, तो ये वीक के सारे डेज ओपन रहता है एंड द टाइमिंग्स आर 10 AM to 6 PM. The boat ride ticket price to जग मंदिर is 450 per person from City Palace. और अगर आप शाम 4 बजे के बाद बोटिंग राइड करना चाहते हो तो इट विल बी 700 per person. सो गाइज, जग मंदिर में आपको ब्यूटीफुल गार्डन, रेस्टोरेंट और गुल महल है और म्यूजियम है यहाँ पे. तो ऑल्दो इट्स कमर्शलाइज्ड नाउ, क्योंकि इसको टेक ओवर कर लिया गया है. नाउ इट्स अ पेड प्रॉपर्टी जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे. बट वैसे आप इसे विजिट कर सकते हो बोट राइड के प्राइस देकर. सो गाइज, द नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ उदयपुर इज जगदीश टेम्पल. ये टेम्पल सिटी पैलेस के थोड़ा ही दूर है, अराउंड 100 to 200 मीटर्स होगा. तो आप बाय वॉक यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर कुछ स्टेयर्स आपको चढ़नी है और उसके बाद सामने आप देख सकते हो ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर में आपको ये टेम्पल दिखेगा. और उस ज़माने में यहाँ पे इतना बढ़िया मैग्निफिशेंटली इसको बनाया गया है, इतना डिटेल्ड वर्क किया गया है इस पर. दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु इन इंडिया. तो गाइस, आज हम आए हैं अम्बरई घाट, जो कि सिटी पैलेस के बिल्कुल पास है. और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है. यहाँ पे सिटी पैलेस पूरा दिखता है. मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखिए, ये देखो सिटी पैलेस जो है पूरा दिख रहा है आपको, पूरा व्यू सिटी पैलेस का, जहाँ पे हम बिल्कुल पास आए हैं, बहुत ही पास है. और यहाँ पे देखिए एक रेस्टोरेंट भी, अगर आप खाना खाना चाहते हो, थोड़ा फील लेना चाहते हो, थोड़ा अगर आपको फील लेना है कि लेक के पास बिल्कुल, ये बेसिकली पिचोला लेक है ये, जिसके पास है, जिसका अम्बरई घाट है ये. तो यहाँ पे काफ़ी स्पॉट्स है. मैं यहाँ वीडियो लेता हूँ पूरे घाट की, बहुत सुंदर है. लेक पिचोला was built in 13th century. It is named after the village called पिचोली. और यहाँ पे आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो, बट हमने पर्सनली बोटिंग फतेह सागर लेक पे करी थी, क्योंकि हमें वहाँ थोड़ा अच्छा लगा कि वहाँ अच्छा है बोटिंग करने का. बट आप जो है यहाँ भी बोटिंग कर सकते हो, यहाँ भी ऑप्शन है बोटिंग करने की, और आप दोनों जगह भी कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है. और यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट का व्यू बहुत ही अमेजिंग होता है. हम भी यहाँ आज सनसेट व्यू देखने आए हैं लेक पिचोला पे, जिसकी हम आपको पिक्स अभी दिखाएंगे. Let's go. Freedom. Freedom. What? तो फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं शिल्प ग्राम में, जो कि एक कल्चरल विलेज है. यहाँ पे बेसिकली हर स्टेट से, जो इंडिया की हर स्टेट्स हैं, वहाँ से आर्टिस्ट आते हैं और अपने अपने आर्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं. जैसे कोई डांस अच्छा करता है तो उस स्टेट का डांस यहाँ पे देखने को मिलता है. और कई स्टेट्स में टेक्सटाइल वगैरह होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, हैंडीक्राफ्ट होता है, वो सब यहाँ पे आर्टिस्ट हर स्टेट से आते हैं और यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है. और यहाँ पे दिसंबर के मंथ में यहाँ पे एक फेयर भी लगता है, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं. तो फ्रेंड्स, हम आप आज आए हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो है करीब 37 पर पर्सन. और पीछे आप देख रहे हो कि ये मेन गेट है इसका, हम लोग एंटर कर गए हैं. और यहाँ पे घूमने के लिए ये देखो, ये गोल्फ कार्ट आप देख रहे होंगे ना, तो ये चाहिए होता है. इसका प्राइस करीबन है 472 रुपये. तो जितने पर्सन्स बैठेंगे उतना डिवाइड हो जाएगा. आप शेयरिंग में कर सकते हो. फैमिली के साथ अगर आप करना चाहो, जैसे 4 लोग बैठ गए हैं तो 472 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. अगर आप पर्सनल करना चाहते हो तो 472 है इसका प्राइस. और मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल प्राइस है ये. और मज़ा भी लोगे गोल्फ कार्ट को. और पूरा अंदर 4 किलोमीटर का जो है एरिया वो घुमाएंगे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को.
4 किलोमीटर घूमना बहुत मुश्किल है। और फिर जो है स्पॉट्स वगैरह पे रोकेंगे, वो सारा बताएंगे। और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा आप घूम सकते हो। तो हम लोग अब बैठने वाले हैं गोल्फ कार्ट पे, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो गाइस बहुत बहुत मज़ा आ रहा है गोल्फ कार्ट पे, काफ़ी तेज़ चला रहे हैं भैया। यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हो तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एनिमल्स वगैरह देख के। तो काफ़ी यहाँ पे एनिमल्स हैं। और ये देखो, ये शेर जो है सो रहा है, बताओ, हम इसी को देखने हैं और ये सो रहा है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप या अर्ली मॉर्निंग आओ या शाम को आओ, क्योंकि उस टाइम जो है मोस्टली एनिमल्स जाग रहे होते हैं। बट अभी जैसे हम 12 बजे के आसपास आए हैं तो ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स सो रहे थे। कुछ थे जो जाग रहे थे, जैसे बिल्ली हो गई और क्रोकोडाइल हो गया। सो गाइज नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सज्जनगढ़ फोर्ट, जिसको मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं। मॉनसून पैलेस हम जा रहे हैं और एक्चुअली ऑलरेडी इतना क्लाउडी इन्वायरमेंट हो चुका है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और गाइज यहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ता वही सेम है जो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। सेम उसी गेट से आपको एंट्री करनी होती है। और उसके बाद ये थोड़ा हिली रास्ता शुरू होता है जो कि अराउंड 5 किलोमीटर्स है। तो बेसिकली जो मॉनसून पैलेस है वो एक हिल के ऊपर ही है, जिससे कि जब उस टाइम मेवाड़ राजा जो होते थे, जब मॉनसून आता था तो वो उस पैलेस में शिफ्ट होते थे, जिसका नाम है सज्जनगढ़ फोर्ट, या उसको हम मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं। तो इसका रास्ता जो जाने का है ना, वो बहुत ही अमेजिंग लगा हमें। और हमने एक्चुअली गाइड हायर किया था। वैसे मैं कहूँ तो हमने गाइड हायर नहीं किया, ही वॉज सेल्फ हायर्ड। वो खुद ही हमारे पास आ गया और उसने बोला कि बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन करेगा हमें वहाँ पर। हमने सिटी पैलेस में भी वैसे गाइड हायर किया था, इट वॉज टोटली वर्थ इट। बट अभी लेट्स सी कि सज्जनगढ़ फोर्ट में कितना ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को है, जो कि गाइड की हमें रिक्वायरमेंट होगी भी या नहीं, लेट्स सी। सो गाइज अब ये घुमाओ फिराओ रास्ते के बाद अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के बस फाइनली पहुँच रहे हैं सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सज्जन सिंह, जो महाराणा सज्जन सिंह थे, उन्होंने 1884 में इसको बिल्ड किया था, बेसिकली मॉनसून को एंजॉय करने के लिए। तो जब मॉनसून होती थी वो यहाँ आते थे। तो राजाओं के भाई अपने ठाठ हैं। तो आप देख सकते हो क्या कमाल का इसका व्यू है। और हम यहाँ आए हैं सनसेट के टाइम पे अराउंड 5 o'clock, जिससे इसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम एंटर हो गए हैं सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस, और जो कि सज्जन सिंह ने बनाया था, राजा थे यहाँ के। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। अगर पीछे देखो आप, ये देखो पीछे देख ही रहे हो, पूरे उदयपुर का यहाँ पे व्यू आता है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। यहाँ से सारा उदयपुर दिखता है। जैसे हम लोग जहाँ जहाँ घूमे हैं, जैसे लेक पिचोला हो गया, फतेह सागर लेक हो गया और ताज पैलेस हो गया, तो हर एक कोना कोना दिखता है। वह बर्ड आई व्यू दिखता है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है। अभी हम, ये गेट है, मैं दिखाता हूँ आपको।
सो गाइस वैसे तो हमने ऑलमोस्ट अपना ट्रिप कंप्लीट कर दिया था सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस विजिट करके, बट अचानक अभी रात को घूमते हुए फतेह सागर लेक के अराउंड हमें पता चला कि यहाँ पे अंडर द सन करके एक्वेरियम है और रात 10 बजे वी प्लान कि चलो विज़िट करते हैं। तो अभी हम रात के 10 बजे यहाँ पहुँचे हैं और 11 बजे ये बंद हो जाता है ये एक्वेरियम। तो यहाँ बहुत ही अच्छा एक्वेरियम है जहाँ पे तरह तरह की जो फ़िश हैं और ये आपको पूरी मेरीन लाइफ देखने को मिलती है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा मतलब टाइम पास चाहते हैं और एक ऑफ बीट कोई जगह जाना चाहते हैं तो आप ये एक्वेरियम विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको और भी अच्छा लगने वाला है। Guys, the entry ticket for an adult is 124 rupees and for a child it's 62 rupees. सो गाइस इस एक्वेरियम में आपको कुछ शॉप भी मिल जाएंगी जहाँ पे आप कुछ आर्टिफैक्ट्स या कुछ डेकोरेशन पीसेस ले सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिश फुट मसाज का भी ऑप्शन है, तो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर इट। और यहाँ पे गाइस वर्चुअल रियलिटी का भी ऑप्शन है जिसमें आप पूरी मेरीन लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर इट एज वेल। जस्ट अ स्मॉल अपडेट, हम लोगों ने उदयपुर विजिट किया था मार्च में और सितंबर टू मार्च इज़ यूजुअली द पीक सीज़न फॉर टूरिस्ट, क्योंकि तब गर्मी वगैरह कम होती है तो यूजुअली लोग तभी जाते हैं। बट अभी जो भी उदयपुर में हो रहा है इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। माई हार्ट गोज़ आउट फॉर द विक्टिम्स फैमिली। आई रियली विश कि कन्हैया लाल को जो है जस्टिस मिले। और एक्चुअली क्या होता है ना, हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो वायलेंस नहीं होता। या तो ये है हमारा कि वायलेंस कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जो भी ये मर्डर केस हुआ है आई थिंक बहुत एक्सट्रीमिज्म हो रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं वी आर नॉट टेकिंग एनी फेवर ऑफ एनी कम्युनिटी, बट जस्टिस मतलब सर्व होगा मेरे हिसाब से। वी शुड बिलीव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी राय है। बट अभी बहुत ही बुरा लग रहा है कि इतनी अच्छी जगह थी उदयपुर और बहुत ही अच्छा हमें लगा वहाँ पे, बहुत ही अच्छे लोग थे और हमें बहुत इन्जॉय किया। बहुत ही पीसफुल सिटी है, बट अभी ऐसा देख के मतलब बहुत ही बुरा फील होता है एक्चुअली। या सो वी रियली विश कि पीस एंड हार्मनी बने रहे उदयपुर में और हमारी पूरी कंट्री इंडिया में। जय हिंद। जय हिंद। सो गाइस टाइम टू से बाय टू उदयपुर। वैसे तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मन कर रहा था यहीं रुक जाए अभी कुछ और टाइम के लिए, बट अभी द शो मस्ट गो ऑन एंड द लाइफ ऑल्सो मस्ट गो ऑन, तो वापस तो जाना ही पड़ेगा। सो गाइस नॉर्थ इंडिया में तो मैं कहूँगी मस्ट विजिट प्लेस है ये उदयपुर और आपको ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं इसको बोला जाता वेनिस ऑफ ईस्ट एंड सिटी ऑफ लेक्स, एंड इट्स ब्यूटी एंड मेस्मराइजिंग लेक्स ट्रूली जस्टिफाइज what it is claimed for। और गाइज उदयपुर के कुछ बेस्ट रेस्टोरेंट्स भी हमने विजिट किए हैं जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर आवर upcoming videos, and if you like this video and find it informative, please don't forget to like, share and subscribe to our channel। Hi friends, तो अब हम आ गए हैं जस्टा सज्जनगढ़ रिजॉर्ट में। दिस इज़ अ 5-star रिजॉर्ट और यहाँ हम स्टे करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 3 days। और अब हम आपको थोड़ा इसका व्यू दिखाते हैं अभी। बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है, पूरा
फोर्ट वाला फील आ रहा है यहाँ पे, जैसे किसी फोर्ट में जा रहे हैं। और बहुत थोड़ा अच्छा माउंटेन पे है। अमेजिंग अमेजिंग माउंटेन के है बिल्कुल, वहाँ से माउंटेन व्यू भी है जो हमने देखा है। अभी आपको इसका एंट्रेंस दिखाते हैं। So guys, in this video I'm going to provide you full overview of Justa Sajjangarh Resort and Spa in Udaipur. And when we enter to the resort, we can see there is ample amount of parking space, so you don't need to worry about your parking requirements. तो guys, अभी हम एंटर करते हैं रिजॉर्ट के अंदर और देखते हैं इसका रिसेप्शन एरिया कैसा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट कैसा है, यहाँ पे एक स्पा भी है जो होटल की तरफ से ही है। सो दे हैव इन हाउस रेस्टोरेंट स्पा, और उसके बाद स्विमिंग पूल एरिया भी है। सो वी गोना एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड विल शो यू आवर रूम एज वेल। सो गाइज़, इसका जो रिसेप्शन है वो काफ़ी मुझे ग्रैंड और वाइब्रेंट लग रहा है, और ऐसे देखने में पता चल रहा है कि मेवाड़ी स्टाइल का भी बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया है, राजपूताना स्टाइल का, और साथ साथ मॉडर्न जो स्टाइल है उसके साथ उसका एमैलगमेशन बहुत ही अच्छा निकल के आया है। और चेक इन फॉर्मेलिटीज़ बहुत सिंपल थी, कुछ मेजर नहीं था, हमें बहुत सीमलेस चेक इन था सब कुछ। So guys, let's get into the restaurant of the resort. Its name is Sabur. Sabur means taste, and this is a multi-cuisine restaurant. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको रीजनल और इंटरनेशनल डिशेस सारी मिल जाएंगी। एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत वाइब्रेंट है, और यहाँ से पूरा अरावली हिल्स का व्यू मिलता है आपको। तो काफ़ी पीसफुल और सीरीन एक टाइप का आपको सूदिंग फीलिंग मिलती है यहाँ पे बैठ के। और हमारा ब्रेकफास्ट एक्चुअली पैकेज में इंक्लूड था, और ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था, और ओवरऑल खाना भी बहुत अच्छा था। और यहाँ बैठे हैं हमारे पतिदेव। से हाय प्रक्षित। तो एक्चुअली मैं ना ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब कुछ ही निपट चुका है, इसलिए आप देख सकते हो कि जो ब्रेकफास्ट का सब कुछ था वो सब क्लीन अप हो चुका है। तो आई थिंक 10 या 11 बजे तक ब्रेकफास्ट था, इट वाज ओवर। और हम ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो हम पूरा एक ओवरव्यू लेते हैं पूरा रेस्टोरेंट का, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे रेस्टोरेंट, उसका एम्बियंस। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हो कि 5 स्टार की यही तो बात होती है कि जितना भी अच्छे होटल्स या रेस्टोरेंट होते हैं उनमें सबसे मेजर चीज़ है उनका एम्बियंस और उनका हाइजीन फैक्टर। तो मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, और जो है साथ में हाइजीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर जब आप गाइस निकलते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत अच्छा एक सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है, जहाँ पे आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, जहाँ पूरी अरावली हिल्स दिखती हैं आपको। बाहर का पूरा व्यू इतना अच्छा मिलता है, इतना स्प्लेंडेड व्यू है ना कि मतलब आप घंटों यहाँ बैठ के बातें करो अपने लव्ड वंस के साथ, तो पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। तो ये होटल जो है ये सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस जो एक जगह है यहाँ पे, बहुत मेजर एक टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, बहुत मेजर, उसके बहुत पास पड़ता है। और यहाँ से आप देख सकते हो ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग अभी देखी आपने, जो पैलेस देखा, ये बेसिकली सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस है एक्चुअली, जो यहाँ से इसका पूरा व्यू मिलता है। और इन्होंने एक्चुअली जितने भी रूम्स हैं उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि या तो आपको सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस का व्यू मिलेगा, मतलब मोस्टली सारे रूम्स में ऐसा है, नहीं तो आपको जो इनका सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है उसका व्यू आपको मिलेगा। तो हमारे रूम से एक्चुअली दोनों चीज़ें दिखती हैं, सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस भी दिखता है और बायोलॉजिकल पार्क भी दिखता है। तो ये आप पूरी तरह देख सकते हो इसकी कैसे वाइब्स हैं, एम्बियंस है यहाँ का ओवरऑल। और गाइस, बेस्ट पार्ट ये है कि इस रिजॉर्ट के आसपास सारी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो कम्यूट करना बहुत इजी रहता है। भले ही आप अपनी कार से कम्यूट कर रहे हो या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो सारी मेजर स्पॉट्स बहुत इजीली आप कम्यूट कर सकते हो। तो गाइज़, चलो आपको कराते हैं अपने रूम के दर्शन। तो ये हमारे बैग्स पड़े हैं, लगेज पड़े, जिसमें हम बड़ा सारा सामान लोड करके लाए थे। और ये हमारा स्पेशियस सा रूम, और यहाँ पे एक बालकनी भी है, और जहाँ से पूरा अच्छा खासा मतलब लश ग्रीनरी का व्यू मिलता है, और सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस भी दिखता है यहाँ से पूरा। और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी जगह है, मतलब ये मेरा फेवरेट स्पॉट था यहाँ पे बैठने का। तो ये जो झरोका सा ये बना हुआ है ना, जहाँ पे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है बैठने का, और बाहर आप देखो आराम से, मतलब बैठोगे आप, लेटो बैठो, एंजॉय करो यहाँ पे अच्छे से। तो ये जगह बहुत अच्छी थी यहाँ पे।
सो गाइज यहाँ पे 63 गेस्ट रूम्स हैं जो कि 6 लेवल्स में डिवाइडेड हैं रिजॉर्ट के, एंड ईच रूम ऑफर्स अ मैग्निफिशेंट व्यू ऑफ द मॉनसून पैलेस, लश ग्रीनरी ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क एंड अ स्विमिंग पूल। तो इन मतलब 3 चीज़ों में से 1 या 2 तो पक्का आपको अपने रूम के वो जो बालकनी है या फिर वो जो झरोका मैंने आपको दिखाया वहाँ से ज़रूर दिखने वाली है। और यहाँ पे बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं रूम की, सुपीरियर, प्रीमियम, डीलक्स एंड स्वीट। तो हम 3rd कैटेगरी में हमने रूम लिया था जो कि है डीलक्स कैटेगरी। सो गाइज इस रिजॉर्ट का जो बेस कैटेगरी सुपीरियर रूम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5000, और वैसे रूम टैरिफ हमेशा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे हो सकता है, और बाकी कैटेगरीज के लिए प्राइस इज ऑन द हायर साइड। सो अनलाइक अदर बिग रिजॉर्ट्स और होटल्स, इसका जो आप देख सकते हो रूम का डिज़ाइन है, जो लेआउट है और जो कलर स्कीम यूज़ करी गई है वो बहुत डिफरेंट है। बाकी मतलब अगर आप 4-5 स्टार होटल या कुछ लग्जरी होटल्स आपने देखे हो तो काफ़ी डिफरेंट है। इसकी कलर स्कीम में बहुत येलो का, ब्लू का बहुत यूज़ हुआ है, बहुत वाइब्रेंट यूज़ किया गया है। और ये है गाइज इसका वॉशरूम जो आप देख सकते हो। सो गाइज ओवरऑल आई कैन से इट्स अ लग्जरी इन बजट, इट्स नॉट गोना डिग अ होल इन योर पॉकेट। तो गाइज अभी हम आ गए हैं स्विमिंग पूल एरिया पे, और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और पूरा आपको वैली व्यू मिलता है यहाँ। ये अरावली हिल्स है बेसिकली, जो सारा कुछ कवर्ड है यहाँ पे, उससे सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो वैसे मुझे स्विमिंग इतनी आती नहीं है, मतलब बहुत बेकार सी आती है थोड़ी बहुत। परीक्षित को मेजरली स्विमिंग अच्छी आती है, तो एक्चुअली वही थोड़े अपने करतब दिखाने वाला है स्विमिंग के यहाँ पे। मुझे तो नहीं आता, तो मैं तो एक्चुअली थोड़ी डरी रहती हूँ। मैं तो ना पहले हमेशा क्या करती हूँ, अगर बच्चों वाला होता ना, मैं पहले उसमें जाती हूँ थोड़ा डर खोलने के लिए, उसके बाद में जाती हूँ। सो गाइज ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस जुस्टा सज्जनगढ़ रिजॉर्ट एंड स्पा में स्टे करने का, जो कि उदयपुर में है। और आप बताना आपको कैसा लगा ये रिजॉर्ट, और अगर आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अगर आप पहले रहे हो यहाँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन, शेयर दिस वीडियो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उदयपुर जाने में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ प्रीनफ पैराडाइज। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 रेस्टोरेंट्स इन उदयपुर, जिसमें लेक व्यू आपको मिल जाता है। इस लिस्ट में हमने इंक्लूड किए हैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, बजट रेस्टोरेंट, कैंडल लाइट रोमांटिक रेस्टोरेंट, और इवन हमने इंक्लूड किया है ऐसा रेस्टोरेंट जो कि जिम लवर्स जो हैं या फिटनेस फ्रीक हैं उनके लिए भी। तो सारी नीड्स के हिसाब से हमने ओवरऑल 5 टॉप रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाई है, और जिसके बारे में हम आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को आप एंड तक देखो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी नीड के हिसाब से कौन सा रेस्टोरेंट आपको बेस्ट सूट करता है। तो गाइज जो भी रेस्टोरेंट मैं आपको बताऊंगी इन सब की गूगल रेटिंग 4+ है, और ये सारे ही बहुत पॉपुलर है उदयपुर में। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गोना गेट लेक व्यू फ्रॉम ऑल ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम आए हैं डिनर करने। कहाँ मैं तो भूल गई। ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट। ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट, और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये है बिल्कुल रंग सागर लेक है, उसके बिल्कुल पास है। तो ये लेक देख रहे होंगे आप, ये पीछे देखो, ये लेक है पूरी। ये देखो, अमेजिंग व्यू। और ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ उसके पास। बट अभी फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने जो है बारिश की थोड़ा वजह से बारिश की तो वजह से अभी- बंद कर। अभी छोटी छोटी बारिश हो रही है, अभी थोड़ा ठीक हुआ है मौसम, बट बहुत ही अच्छा मौसम है आज। बट ओवरऑल मुझे बारिश बहुत पसंद है, इसलिए नो कंप्लेंट्स। चाहे बाहर मेरे बैठने को को भी, नहीं मिला, मेरे को लेकिन भी। अभी बारिश रुकी हुई है एक्चुअली। तो अभी हम यहाँ बाहर घूम रहे थे आफ्टर डिनर। तो ऑलरेडी हम डिनर कर चुके हैं।
डिनर भी अच्छा था यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि इट वाज बेस्ट लाइक 10/10, बट हाँ एटलीस्ट अच्छा था मतलब। हाँ, तो अगर आप वो उदयपुर आ रहे हो तो डेफिनेटली डेफिनेट At मस्ट least, ट्राई रेस्टोरेंट है ये। मैं ये कहूँगी व्यू के लिए ही, हाँ, क्योंकि एम्बियंस बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। मैं अभी आपको ना पूरा रेस्टोरेंट का थोड़ा ये दिखाता हूँ कैसा है पूरा, कहाँ कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है, और फोटोग्राफी के स्पॉट्स भी काफ़ी हैं, तो दैट्स बेस्ट थिंग। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सो गाइज ये है ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट की एंट्रेंस, और यहाँ से मैं आपको पूरा ओवरव्यू देंगे इस रेस्टोरेंट का। सो ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट इज एसेंशियली अ ट्रिब्यूट टू चेतक हॉर्स, जो कि आप जानते हो कि महाराणा प्रताप के लिए वो लेजेंडरी हॉर्स है एक, जो हिस्ट्री में काफ़ी वेल नोन फैक्ट है। सो ओवरऑल इसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, लेक साइड व्यू मिलता है आपको, और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको डाइन इन करने के। आप अंदर भी बैठ सकते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ अंदर बैठने का ऑप्शन है। और आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अगर बिल्कुल आपको लेक व्यू के साथ बैठना है तो आपको वो ऑप्शन भी मिल सकता है, बट क्योंकि आज यहाँ बारिश हुई पड़ी है तो इसीलिए वो जो सेटअप है वो यहाँ से हटा रखा था। अभी थोड़ी बारिश रुकी है, तो एक और जगह है यहाँ पे डाइन इन करने की, जो मैं आपको आगे अभी चल के दिखाऊंगी, जहाँ पे एक शेड के वहाँ पर काइंड ऑफ एक सेटअप है, और जहाँ पे कैंडल लाइट डिनर का भी सेटअप है। तो यहाँ से गाइस आपको पूरा ये रंग सागर का व्यू मिल रहा है। अगर आप बाहर बैठते हो तो यहाँ, अगर आप डिनर के बाद कुछ यहाँ वॉक करना चाहो तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, व्यू है ओवरऑल यहाँ पे। दिस रेस्टोरेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन उदयपुर। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, तो 2 जानों की आप लगा लो कि 1200 से लेके 2000 तक कॉस्ट जाएगी, डिपेंडिंग कि आप वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, या आप कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स ले रहे हो, तो वो सब डिपेंड करके आप अराउंड 1200 से 2000 का बिल सोच सकते हो। और यहाँ आप पूरा फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हो, और रोमांटिक डाइनिंग का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि कैंडल लाइट डिनर का सेटअप है विद लेक व्यू। एंड इसके ओपनिंग आवर्स हैं मंडे टू संडे 11 AM to 11 PM। तो गैस अगर मैं बात करूँ इसके क्यूजीन्स की, तो इसमें नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी, कॉन्टिनेंटल, डेजर्ट्स, बेवरेजेस, सैंडविच, सैलड, ये सब टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे, तो दैट वुड बी फिश टिक्का, रेड मीट, पनीर टिक्का मसाला, टोमेटो सूप, गट्टा करी और राजस्थानी थाली। तो ये है थर्ड जगह जहाँ एक और सिटिंग अरेंजमेंट है, वेयर यू कैन हैव योर मील्स। ये बेसिकली एक शेड लगा हुआ है, और हर टेबल पे आपको एक कैंडल लाइट काइंड ऑफ डिनर वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप एक फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एक सोफिस्टिकेटेड प्लेस जो कि एक लेक साइड व्यू पे है, और यहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स वगैरह भी हैं, ग्रीनरी है, तो ऐसे अगर एक एनवायरनमेंट में आप डिनर या लंच करना चाहते हो अपने लव्ड वंस के साथ, तो श्योरली विजिट दिस प्लेस। This is number 1 in my list, and apart from dine-in, you also have the option of home delivery and takeaway. So guys, next on our list is Khamma Ghadi restaurant, which is also considered one of the best in terms of fine dining restaurant and lakeside restaurant in Udaipur. तो गाइज इस रेस्टोरेंट में आपको 5-star एम्बियंस एंड पैलेटेबल डेलिकेसीज मिल जाएंगी, और यहाँ पे हर तरह के क्यूजीन्स आपको मिल जाएंगे, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, राजस्थानी, मतलब सब टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और गाइज इस रेस्टोरेंट में आपको काफ़ी सारे लेवल्स मिलते हैं बैठने को, जैसे कि आपके पास इंडोर सिटिंग का ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे बैठो, जहाँ पे आपको पूरा लेक व्यू मिलता है, और यहाँ पे बहुत रिलैक्स्ड सिटिंग एनवायरनमेंट भी है एक। और हम वहीं पर बैठे थे जहाँ पे आप ऐसे काइंड ऑफ एक बेड लगे हुए हैं, और आप उस पर बिल्कुल आराम से बैठ सकते हो, तो पूरी तरह जैसे आप घर में बेड पे अपने गर्म बैठ के खाना खाएं, तो वो वाला फील आपको यहाँ आने वाला है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको पूरा लेक व्यू मिलता है और कैंडल लाइट डिनर का सेटअप मिलता है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छा इसका व्यू है, एम्बियंस है यहाँ पे। और थोड़ा सा आपको शायद एक ड्रॉबैक लगे कि काफ़ी अभी अंधेरा लग रहा है, जैसे कि अभी मैं अप्रोच कर रही हूँ रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ। बट वंस यू रीच इसका जो फर्स्ट फ्लोर है या जहाँ पे भी आप बैठना चाहते हो, वहाँ पे भी आपको लाइटिंग का थोड़ा सा डिम मिलेगा, क्योंकि कैंडल लाइट डिनर सेटअप है बेसिकली। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ऑल्दो कैमरा उतना कैच नहीं कर पा रहा है लाइटिंग जितनी इसमें दिख रही है, तो ज़्यादा अंधेरा अभी आपको दिख रहा होगा, पर उतना नहीं है एक्चुअली। तो क्योंकि गाइस ये रेस्टोरेंट बहुत चलता है इसके फैंटास्टिक जो सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर टेबल बुकिंग पहले से करा के रखो। और जहां भी आप अपने मन चाही जगह बैठना चाहते हो, जैसा भी लोकेशन पे या आप कोई ओकेजन सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आपके पास इनफ टाइम होगा और आपका टेबल ऑलरेडी पहले से बुक हुआ होगा। और इसके ओपनिंग आवर्स हैं मंडे टू संडे 11 AM to 11 PM। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो आप 1000 से लेकर 1500 एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर 2 पीपल। और यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑल्दो ये एक नॉन वेज रेस्टोरेंट है, बट इसकी वेज क्यूजीन्स है, जो इसकी वेज मेन्यू है, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन उदयपुर। इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी डिशेस में इंक्लूड होंगे दही कबाब, चिकन बंजारा, पनीर लबाबदार, दाल बाटी चूरमा, गट्टा करी एंड वेज फ्रिटर्स। So guys, the third in my list of best restaurant in Udaipur is Opre. This beautiful restaurant has the perfect combination of great hospitality, photogenic location and mouth-watering dishes. तो गाइज इस रेस्टोरेंट में आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर का भी ऑप्शन है, तो आप अपने लव्ड वंस के साथ यहाँ पे आ सकते हो और ब्यूटीफुली इन्वायरमेंट है उसका मज़ा ले सकते हो, और साथ में आपको लेक व्यू भी मिलता है। और यहाँ की स्पेशलिटी में इंक्लूड होता है लैम मीट, रायता, बिरयानी, केर सांगरी सैलड, जो कि बहुत पॉपुलर राजस्थानी डिश है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंट क्यूजीन्स की, तो आपको राजस्थानी, नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। सो गाइस, क्योंकि एक ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, इसीलिए इसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। अगर आप वेजिटेरियन ले रहे हो, नॉन वेजिटेरियन ले रहे हो, या विद अल्कोहल के साथ अपने मील्स ले रहे हो, सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज फैक्टर्स the cost would be around anywhere between 1500 to 2500 for 2 people. इसके ओपनिंग आवर्स हैं मंडे टू संडे आफ्टरनून में 12:30 PM to 3:30 PM, देन इन इवनिंग 6:30 PM to 10:30 PM. So guys, the fourth on my list is a family restaurant जो कि बजट में है, which is झूमर रेस्टोरेंट। तो अगर आपका मन हो नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, मुगलई, फास्ट फूड, ये सब खाने का विद इन बजट, तो आप इस रेस्टोरेंट को विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको लेक व्यू मिल जाएगा, आपको इंडोर सिटिंग और रूफटॉप का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, एंड दैट टू इन द बजट। तो आपको अराउंड, अगर 2 लोग हो तो एनीवेयर बिटवीन 700 to 1200 में आप डिनर या लंच कर सकते हो। इसके ओपनिंग आवर्स हैं मंडे टू संडे 11 AM to 11 PM, और यहाँ पे भी आपको कैंडल लाइट डिनर का ऑप्शन मिल जाता है विद लेक व्यू। ये रेस्टोरेंट आपको फतेह सागर लेक के पास मिल जाएगा, और वेज, नॉन वेज और अल्कोहल के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। गाइस, इसकी स्पेशलिटी में है चिकन टिक्का मखनी, रेड मीट, फिश करी, दाल बाटी, पनीर काठी रोल एंड वेज बिरयानी। द फिफ्थ ऑन माई लिस्ट इज मिलेट्स ऑफ मेवाड़ रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट गाइस स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो जिम एंड हेल्थ फ्रीक्स हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, या आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ही लेने हैं, ग्लूटेन फ्री लेने हैं इंग्रेडिएंट्स, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और अगर मैं बात करूँ इसके सिटिंग अरेंजमेंट की, तो काफ़ी यहाँ कलरफुली डेकोरेशन है यहाँ पे, और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। इसमें भी कई लेवल्स है, आपके पास इंडोर सिटिंग का भी ऑप्शन है, और आपके पास एक लेक व्यू का भी ऑप्शन मिलता है आपको।
और फ्रेंड्स इसकी लोकेशन पड़ती है सज्जनगढ़ की तरफ। तो अगर आप सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस होके आ रहे हो तो आप इस रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हो। तो गाइज ये सिर्फ एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और यहाँ आपको वीगन ऑप्शंस में मिल जाते हैं। पिज्जा, सैंडविचेस, राजस्थानी थाली, शेक्स, बेवरेजेस, ये सब चीजें भी आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स इसके टाइमिंग्स हैं मंडे टू सैटरडे 10 AM to 10:30 PM एंड संडे 8:30 AM to 10:30 PM। तो आपको ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसकी कॉस्ट की तो 2 लोगों के लिए समवेयर अराउंड 500 से लेके 1000 पड़ने वाला है। तो गाइज इसकी स्पेशलिटी में है थाई नूडल्स, पनीर बटर मसाला, पैनकेक्स, राजस्थानी थाली, पिज्जा एंड सैंडविचेस। तो ये थे गाइस हमारे 5 बेस्ट रिकमेंडेड रेस्टोरेंट्स इन उदयपुर। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। If you find this video informative, so please don't forget to hit the like button and subscribe